जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसने गुरु को पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। क्योंकि माँ बाप बच्चे भाई बहन दोस्त सभी के होते हैं, बट एक गुरु का होना बहुत बड़ी किस्मत की, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। साथ में मिलके चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, सारे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी पॉजिटिविटी, मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और देखो ये बात बिल्कुल सच है ना, कि बहुत हम लोगों को बहुत खुश नसीब है हम लोग कि हमारे पास गुरु जी हैं, हमारे पास गुरु है एक। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, माँ बाप भाई बहन दोस्त, ये सबके होते हैं, ठीक है, सबको मिल जाते हैं। बट और जब हम यू नो हम जब मरेंगे तो ये सारे रिश्ते यहीं रह जाएंगे। बट एक गुरु का रिश्ता है हमारा, हमारे गुरु के साथ हमारी बॉन्ड है, वो हमारे साथ ऊपर तक जाएगी। और गुरु जी हमें अपने चरणों से लगा कर रखेंगे, और इससे प्यारी बात कोई नहीं हो सकती, है ना। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमने इन्हें चूज़ नहीं करा, इन्होंने चूज़ करा हमें, है ना। वी आर चूजन बाय गुरु जी एंड ही चूज्ड अस। इन्होंने संगत बनाया, अपने साथ जोड़ा, प्यार दिया, नाम दिया। इससे बड़ी बात, अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो इसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी को, और बहुत सारा प्यार, है ना। अच्छा गुरु जी, पता है एक वाईफाई कनेक्शन की तरह है। आज ही सुबह मैंने देखा एक बड़ा प्यारा सा मैसेज था कि गुरुजी एक वाईफाई कनेक्शन की तरह है। और अब जैसे हमें वाईफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरे घर में आधे दिन के लिए बंद हो गया था, मेरी सांसें अटक चुकी थी उस टाइम पे, वैसे ही गुरुजी भी हैं। ये एक ऐसा वाईफाई का कनेक्शन बन चुके हैं गुरुजी की हर किसी को नीड है। और इससे कनेक्ट होने का पासवर्ड आप लोगों को पता है क्या है? इस वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट होने का पासवर्ड है शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। गुरुजी को ना एक बहुत प्यार है, एक बहुत मोहब्बत है अपने वर्ड से। ये जो शुक्राना वर्ड है ना, इसके पीछे ना जाने क्या राज छुपे हुए हैं, ये गुरुजी जानते हैं ना। और गुरुजी को बहुत प्यार है शुक्राना से। और मतलब एक टाइम आता है कि गुरुजी आपको जब ब्लेस्ड करते हैं ना, गुरुजी कहते हैं तूने बहुत शुक्राना करा है, तूने बहुत शुक्राना करा है, जा तेरा कल्याण किया। तो इसलिए ना हमेशा गुरुजी कहते हैं अगर हम देखो हंसते रहेंगे ना तो हम हमेशा शुक्राना करेंगे। अगर हम रो रहे हैं, हम परेशान बैठे हैं, तो हम फरियादें करते रहेंगे हमेशा कि गुरुजी ऐ कर दो, वो कर दो। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अपने गिनवाते रहेंगे, जताते रहेंगे, बताते रहेंगे अपनी नीड्स को। बट जब हमारे अंदर खुशी रहेगी और मुस्कुराहट रहेगी हमारे मन के अंदर, तो हम शुक्राना करेंगे। चलते चलते पैर में कुछ लग गया तो निकलेगा है शुक्राना गुरुजी। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं ये अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमारी कंप्लेंट्स को गुरुजी ने शुक्राने में कन्वर्ट करा। ऐसा नहीं कंप्लेंट नहीं करता, मैं तो करता हूँ भाई जब मेरा मन करता है। ये ना मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत कंप्लेंट थोड़ी कम, बट शुक्राना थोड़ा ज़्यादा। कंप्लेंट मतलब ऐसे नहीं कि गुरुजी आप ऐसे। कंप्लेंट मीन्स है कि फरियाद करना, गुरुजी ये कर दो, वो कर दो प्लीज़। ऐसा बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ता मैं गुरुजी के अब पहले के अकॉर्डिंग। पहले थोड़ा ज़्यादा होता था, बट नहीं, अब जैसे जैसे समझ आया ना कि सब कुछ अपने आप होना है, अच्छा करना है वो भी गुरुजी को करना है, बुरा हो रहा है तो वो भी गुरुजी उसको कम ही कर देंगे। उसका जो असर है ना उस बुरे होने का, वो भी कम करके गुरुजी बुरा करेंगे। मतलब उसका असर खत्म कर देंगे गुरुजी। ऐसा गुरुजी बुरा तो नहीं कर सकते, खैर। तो यही मतलब बताने का मेरा है कि गुरुजी से कंप्लेंट ना करके अगर आप शुक्राना करोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। इससे देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप शुक्राना कर रहे हो, और किसी और का कोई फ़ायदा नहीं। इससे आपका फ़ायदा है, आपके गुरु के साथ बॉन्ड अच्छा बनेगा, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। तो जैसे ना मेरे से किसी ने एक संगत ने क्वेश्चन करा था
उन्होंने 2 क्वेश्चन करे थे जिसका एक का आंसर मैं आज दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा अपने गुरु के साथ, गुरु जी के साथ कैसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाए, कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेरी जितनी वीडियोज है उन पे मैंने कुछ ना कुछ बताया हुआ है कि कैसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हमेशा मैं बताता ही रहता हूँ। बट कोई नहीं, दोबारा मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि शुक्राने से अच्छा और कोई तरीका नहीं है अपने गुरु को खुश करने का, गुरु के साथ प्यार करने का, गुरु के साथ अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने का। ठीक है, तो शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो। और हकीकत में ऐसा चेंज आया है हम लोगों की लाइफ में। पहले चलते चलते लग जाती थी, ओए भगवान क्यों करा यार, ऐसा क्यों कर दिया, लग गई मेरे को, कुछ नहीं करते भगवान, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा होता था। ठीक है, मैं अपने साथ बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो होता था, और मैंने आसपास भी देखा ये लोगों को करते हुए। बट अब चलते चलते लग जाती है ना चोट टचोट, वो अंदर से ना ऐसा निकलता है, हाय शुक्राना गुरु जी। क्यों? क्योंकि हम गुरु संगत तो जानते हैं इसका रीज़न, बट कोई दूसरा बंदा सुनेगा ना, तीसरा बंदा सुनेगा, सोचेगा पागल है, ऐसा कैसा है, मतलब चोट लगी तेरे को तब भी शुक्राना कर रहा है। बट उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो हमें ही पता है। क्यों? क्योंकि अभी चलते चलते सिर्फ हमें ठोकर लगी, अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या पता वो ठोकर बड़ी मोच में कन्वर्ट हो जाती, हमारी मसल्स पे लग जाती, हड्डियों पे लग जाती, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। उससे अच्छा वो ठोकर ही थी, उसको गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, ठोकर को इतना सा गुरुजी ने बना के हम तक पहुंचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है कि हमारा दिमाग इस तरीके से गुरुजी ने चेंज करा है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी को, है ना। और अब यही बात है, अगर हम दर्द में शुक्राना कर सकते हैं ना, तो हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। मतलब गुरु के साथ कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओहो 2-2 3-3 4-4 घंटे आप तप करो, आरतियाँ करो, पूजा पाठ करो, नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ से मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा किसी को बताया नहीं है। जिसको करना है वो करो, कोई इशू नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस अपनी थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना टाइम दो आप गुरुजी को, बट फॉर्मेलिटीज़ ना करो ज़्यादा कि दुनिया को दिखाने के लिए जी हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, हम शाम को बैठते हैं, हम दोपहर में बैठते हैं नाम जपने के लिए। नहीं, जब भी बैठो आप, पूरे दिन में अगर एक बार भी बैठ रहे हो ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, जब भी बैठो, ठीक है, आप चाहे दिन में 10 बार बैठो या दिन में 10 मिनट के लिए एक बार बैठो, आप बस ध्यान रखना, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको जब भी आप नाम ले रहे हो ना, अपने गुरु का नाम, टाइम स्पेंड कर रहे हो जब उनके साथ, तो सारा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ गुरु जी के पास ही होना चाहिए। आपका सारा कंसंट्रेशन आपका सिर्फ गुरु के चरणों में होना चाहिए, और सच्चे दिल से आप उस टाइम अरदास करो, चैंटिंग करो, मंत्र जाप और शब्द गुरबानी, जो भी आप सुनना चाहते हो, गुरु से बातें करना चाहते हो, वो सच्चे मन से होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं बताऊँ कि आप दिन के 10 घंटे भी अगर बैठ जाओ, बट आपका ध्यान नहीं लग रहा ना, तो उसका फ़ायदा ना बहुत कम मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट थोड़ा सा कम ही मिलेगा। अगर आप 10 मिनट भी बैठ रहे हो ना, बट सच्चे मन के साथ, आपको उस 10 मिनट का फ़ायदा ना 10 घंटे के हिसाब से मिलेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी बैठो ध्यान अच्छे से लगाओ, और सारा कंसंट्रेशन गुरुजी के पास ही होना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब देखो, आप बात कर रहे हो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो मैं बताता हूँ। हमें ना हर जगह से मांगना नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप मंदिर मत जाओ या किसी से भी मत मांगो। आपको अच्छा लग रहा है आप जाओ, मंदिर भी जाओ, जिस भगवान से मांगना है मांगो, बट 100 में से 80% एक्सपेक्टेशंस आपकी सिर्फ गुरुजी के पास होगी, तो बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। क्योंकि एक ही चीज़ को अगर आप 4 लोगों से मांग रहे हो, मतलब 4 भगवानों से मांग रहे हो अलग अलग, तो वो ना चारों ना चीज़ों को पास करते रहेंगे, अरे तुम कर लो, अरे नहीं तुम कर लो, तुम कर लो, और ऐसे ना आपकी बात नहीं बन पाएगी, आपकी बात कोई समझेगा ही नहीं, ठीक है। और बस अगर जैसे आपको एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ गुरुजी को बोल दो, गुरुजी मेरे को अच्छे अच्छे मार्क्स दे दो प्लीज़, मेहनत मैंने पूरी करी है, बट
वो ना रंग लानी चाहिए। ऐसा होता है ना कि मेहनत ही नहीं कर रहे जी हम, हमें नंबर चाहिए, वो वाली बात इधर चलेगी नहीं। यहाँ गुरुजी कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता ना कर। तो मतलब कर्म करना है, हमें हार्ड वर्क करना है, बट उसके जो रिजल्ट्स है ना उसके लिए हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज हमारे पास गुरुजी हैं, ठीक है। और जो हमारी ना मेहनत को बहुत प्यारे तरीके से लेकर आएंगे सामने, उसके रिजल्ट्स को बहुत प्यारे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए मेहनत आपको करनी है, गुरु का नाम जपना है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बैठ जाओ सब कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के। देखो गुरुजी के वचन है ना, उसमें ये भी है कि गुरुजी हमेशा ये कहते कि सबसे पहले तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड देन मैं हूँ, ठीक है। अब सब कुछ छोड़ के आप गुरुजी के पास नहीं आ सकते कि आपने घर छोड़ा, काम छोड़ा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ी, जी हम तो बैठ गए। नहीं, इससे क्या होगा, आप तो बैठ गए पर जिसका काम आपने छोड़ दिया, आपकी फैमिली आपको बोलेगी कि भाई ये पागल है, कैसे गुरु के पीछे पड़ गया, सब कुछ छोड़ दिया इसने, मतलब किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा रहा। इससे क्या होगा, हमारे गुरुजी की रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब होगी ना। तो हमें किसी को ऐसे गलत फील नहीं करवाना गुरुजी के लिए। गुरुजी बहुत प्यारे, गुरुजी के ख्यालात, गुरुजी के विचार, गुरुजी के थॉट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो साफ सीधी बात है, आप सब कुछ अपने मतलब मैनेज करो, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ऑफिस का काम, स्कूल का काम, और साथ में गुरुजी को भी लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम गुरुजी को भी दो, और जब भी आपको टाइम मिले तब आप गुरुजी का नाम लो। लाइक आप नहा रहे हो, आप खा रहे हो, आप लेटे हो, आप चल रहे हो, आप बाल कॉम्ब कर रहे हो, आप नाच रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, आप लोनली फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, तब आप गुरुजी को याद करो। पग पग पर गुरु होए सहाय। तो अगर आप गुरुजी को याद करोगे तो गुरुजी भी आपको हमेशा याद रखेंगे कि हाँ भाई, ये मेरा बच्चा है जिसने मुझे याद करा, एंड हाँ मेरे को जाना पड़ेगा इसकी मदद करने के लिए। गुरुजी बिना कुछ सोचे समझे आ जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और हमें यही तो चाहिए ना कि हम गुरुजी को याद करें, गुरुजी तभी के तभी आ जाए। तो अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो खोना बस इतना है कि अपने अंदर से मैं निकाल दो, और गुरु के साथ कनेक्शन स्ट्रांग बनाना है ना। तो बहुत बहुत ज़रूरी बात है कि गुरुजी कहते थे मेरा वास संगता विच है। तो सबसे पहले गुरुजी हमारे दिल में है, हमारे मन में है, फिर हमारे आसपास है, एंड देन गुरुजी अपनी संगत के अंदर है। ये बात हमेशा याद रखना। तो किसी भी संगत से मिल रहे हो, किसी से भी गलत तरीके से बिहेव नहीं करना, गलत तरीके से बात नहीं करनी, क्योंकि हमें नहीं पता किस रूप में गुरुजी आए हैं, हमें ब्लेस्ड करने, हमें तारने, हमारा टेस्ट लेने आते हैं गुरुजी अलग अलग रूपों में कि किस तरीके से मुझे ट्रीट करेगा। या चलो गुरुजी ऐसे सोचते हैं कि चलो इससे ये बड़ा गुरूर वाला है, बड़ी ईगो है इसके अंदर, और बड़ा गुरु करता है, मैं इसके पास अब गरीब इंसान बनकर जाता हूँ, देखता हूँ कैसा बिहेव करेगा ये। अब हम गरीब इंसान बन के आ गए गुरुजी, हम बोलते हैं अरे चलो हमारे पास नहीं है, यहाँ से निकलो, मेरे पास पैसे नहीं है। ये वाली जो आदत है ना, ये हमें मिटानी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास 10 रुपये तो आप 5 रुपये निकाल कर दे दो, जी बस ले लो 10 रुपये दे दो पूरे, नहीं। अगर नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आप प्यार से हाथ जोड़ो और बोलो कि सॉरी मेरे पास नहीं है। सॉरी बोलने में हम गरीब नहीं हो जाएंगे, अब फटीचर नहीं बन जाएंगे। आप हाथ जोड़ो प्यार से कि सॉरी नहीं है मेरे पास, माफ़ करो। इस तरीके से आप उसे ट्रीट करो, और मतलब किसी को हर्ट भी नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि निंदा नहीं करनी, किसी की भी चुगली नहीं करनी। और गुरु संगत में ना बड़ी पॉजिटिविटी आपको बनाकर चलनी है, किसी से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी, और हिरस नहीं करनी किसी की भी, ठीक है। रीस वगैरह नहीं करनी, ये सब नॉर्मल बातें हैं, सभी को पता है। तो ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और इन बातों को ध्यान रखोगे ना, आपका कनेक्शन अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा आपके गुरु के साथ, धीरे धीरे। और हर भगवान में आपको गुरुजी दिखने लगेंगे, नज़र आने लगेंगे, और मतलब भगवान का रूप तो दिखेगा, पर जब आपका मन करेगा तो आप उसमें गुरुजी को भी ढूंढ सकते हो। तो ये गुरुजी प्यार देते हैं, ठीक है। और हाँ, यही बात मुझे बतानी थी आज की वीडियो में कि
इस तरीके से ना ये थोड़े बहुत तरीके मैंने आपको बताए हैं आज की वीडियो में। इन तरीके से आप अपने गुरु के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और मैं बहुत टाइम पहले से बताता आ रहा हूँ ये बात कि गुरु जी की संगत ना बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम टाइम से जुड़ गए, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया, एक जो लिंक बनाई है। अब इस टाइम को ना ज़ाया ना जाने दो, इसको वेस्ट मत करो। जल्दी से जल्दी अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने गुरु के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा संगत हो गई है तो हम पीछे चले जाए, इससे अच्छा हम गुरुजी का हाथ कस के पकड़ लेते हैं। और देखो, संगत 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 करने वाले बहुत है। गुरुजी कहते थे कि संगत ता मेरी मुट्ठी 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 विच है, बाकी ता भीड़ है सारी। तो हमें तो बस गुरुजी के मुट्ठी के अंदर आना है ना, भीड़ तो बहुत है, बहुत सारी भीड़ है। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी की मुट्ठी बहुत छोटी है, गुरुजी की मुट्ठी इतनी कि गुरुजी वर्ल्ड वाइड संगत को लेकर बैठे हैं अपनी संगत में आज इस टाइम पे। तो कोशिश करो कि गुरुजी के हाथ के अंदर आओ, बाकी जो भीड़ है उसमें ना भटको, घुसो। तो बस यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी कि गुरुजी के साथ हम अपना कनेक्शन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आई होप जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यस, आगे भी आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछो, ऐसे ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आऊँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, हमेशा की तरह पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और भाई हाँ, एक और बात, मेरा व्लॉग्स वाला चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सिद्धार्थ राज व्लॉग्स, उसे भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना मेरी मोटिवेशन के लिए। कोई भी गुरुजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आप ही के पूछे गए किसी प्यारे से लकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।